स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि खेल के नियमों यानी नौकरी के नियमों को चयन के बाद की प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति ना दें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 18 जुलाई 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मिश्रा, जिन्होंने पीठ की ओर से फैसला लिखा था, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले। 1. भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने से शुरू होता है। नंबर 2. भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति ना दें या विज्ञापन जो मौजूदा नियमों के विपरीत ना हो इसकी अनुमति ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने अजीब और चिंताजनक परिस्थिति के मद्देनजर जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि समाधान योजना 5 साल तक लागू नहीं की गई थी। न्यायालय ने NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के स्वामित्व को समाधान योजना के अनुसार पूर्ण भुगतान के बिना सफल समाधान आवेदक को हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। NCLAT के आदेश को नकदी संकट से जूझ रही एयरवेज यानी एयरलाइंस जेट एयरलाइंस के SBI के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं ने चुनौती दी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक डॉक्टर जो कर्तव्यों के निर्वहन में चिकित्सा पेशे के स्वीकार्य अभ्यास का पालन करता है, वो मरीज की सर्जरी के बाद की जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चिकित्सा पेशे की स्वीकार्य प्रथा का पालन करता है, तब तक उस पर चिकित्सा लापरवाही के लिए कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है। जेकब मैथ्यू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि एक चिकित्सा पेशेवर में आवश्यक कौशल की कमी है या वो इसे सक्षम रूप से लागू करने में विफल रहता है, तो वो लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा। इस मामले में शिकायतकर्ता ने ये दिखाने वाले सबूत पेश नहीं किए कि डॉक्टर ने अपनी विशेषज्ञता का अभाव या गलत इस्तेमाल किया है, ना ही ये साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय की गवाही दी थी कि डॉक्टर ने अपने कौशल का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया। अंततः कोई लापरवाही सिद्ध नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 नवंबर को कहा कि राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों के पास कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस जारी करने और शुल्क वसूलने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति है। न्यायालय ने माना कि DRI अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के तहत कारण बताओ यानी शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए उचित अधिकार रखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका को अनुमति दी। कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त मामले में 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी, जिसने माना था कि राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत शक्तियां नहीं हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने सोमवार 4 नवंबर को न्यूज ब्रॉडकास्टर TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड को धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, का एक वीडियो साक्षात्कार 7 दिनों में हटाने का निर्देश दिया। ये देखने के बाद कि शास्त्री ने अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले दावे और हिंदू राष्ट्र और धर्म के संबंध में विभाजनकारी प्रकृति वाले बयान दिए थे,
वीडियो को उसके चैनल न्यूज 18 इंडिया और यूट्यूब की वेबसाइट से हटाया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा, जिसे इंद्रजीत घोरपाड़े द्वारा की गई एक शिकायत पर पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रसारकों को अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की संपादकीय स्वतंत्रता है। हालांकि इस स्वतंत्रता का प्रयोग सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार 7 नवंबर को आरजी कर बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। जब अदालत के समक्ष मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का मौखिक अनुरोध किया गया, तो अदालत ने भी मौखिक रूप से कहा कि वो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है। यह घटनाक्रम भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष हुआ, जो अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या से संबंधित मामले पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।